एक बैलेंस डाइट के लिए जो एसेंशियल फैक्टर्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स है, फैट, फाइबर्स, विटामिन्स, मिनरल्स और पानी होता है। तो आइडियल ऑर्डर क्या है कि किस ऑर्डर में ये चीज़ें खानी चाहिए। बोलते हैं फाइबर फर्स्ट, उसके बाद प्रोटीन खाना चाहिए, फैट्स लेना चाहिए, उसके बाद फिर जब आप फिनिश कर रहे होते हो तो कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए। क्योंकि अगर आपको ओबेसिटी से बचना है, पीसीओडी से बचना है, हाँ आपका डायबिटीज़ से, प्री डायबिटीज़ से डायबिटीज़ में जाने से बचना है, तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बचना है, तो आप एक सीक्वेंस, एक डिसिप्लिन से अगर आप खाओगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको हेल्प हो सकती हैं। आपका बॉडी वेट मेंटेन हो जाएगा, बीएमआई आपका आइडियल हो सकता है, सिर्फ डिसिप्लिन और एक तरीके से आप चलेंगे। बोलते हैं कि फाइबर्स को ज़्यादा अटेंशन देना चाहिए, फाइबर्स फूड को। ये इस तरीके से जो पैटर्न मैंने बताया वो खाने से क्या होगा, आपका जो स्टमक है वो फुल आपको महसूस होगा, क्योंकि फाइबर्स खाने से आपका सैटिस्फाइड हो जाएगा, आपका ब्लड शुगर जल्दी स्पाइक्स नहीं हो सकता है, और प्रोसेस ऑफ डाइजेशन भी है वो भी स्लो चलेगा। ऐसा देखा गया कि ब्लड शुगर की स्पाइक्स तकरीबन 75% कम हो सकते हैं अगर हम इस ट्रिक से खाना खाएंगे। एक मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्डर ऑफ फूड कैसे खाना चाहिए। एक जैसे हम शादियों में जाते हैं और वहाँ पे हम वाजवान खाते हैं। अब देखिए, एक वाजवान में तकरीबन 40,000 कैलोरीज होती हैं, लेकिन एक शख्स को एक दिन में तकरीबन 2,000 कैलोरीज की ज़रूरत होती है। डिपेंड करता है उसकी एक्टिविटी लेवल्स क्या हैं, माइल्ड एक्टिविटीज़ है, मॉडरेट है या स्टर्नस एक्टिविटीज़ है, तो उसी हिसाब से डाइट लेना होता है। लेकिन जब हम वाजवान खा रहे होते हैं, एक ट्रिक से लोग वाजवान खाते हैं, इसलिए उनको डाइजेस्ट भी हो जाता है और उससे उनको जो कॉम्प्लिकेशन होने वाली होती हैं तकरीबन नहीं होती हैं। क्योंकि जब वाजवान खाते हैं तो वो ज़्यादा प्रोटीन्स डाइट खाते हैं। जो टिपिकल कश्मीरी वाजवान जो होता है उसमें जब स्टार्ट करते हैं मेथी मास से स्टार्ट करते हैं, कौरमा होता है, तबक मास होता है, रोगन जोश है, रिश्ता, फिर कबाब है, फिर पनीर है, शाही पनीर है, मशरूम होते हैं, उनमें भी डिफरेंट आगे से वैरायटी बनती है, जैसे पालक पनीर होती है, काश और हॉक होता है, उसके बाद यखनी होती है, गोश्ताबा होता है, और साथ में दही लिया जाता है, उसमें कोका कोला वगैरह वो दिया जाता है, और लास्ट पे तकरीबन लोग चावल खाते हैं, जो बत्ता खाते हैं, राइस खाते हैं। बड़ा टेक्निकल ये पॉइंट मेरा आप अंडरस्टैंड करेंगे कि हमें एक ऑर्डर ऑफ फूड्स जो है एक तरीके से खाएंगे, तकरीबन कुछ कॉम्प्लिकेशंस रुक सकती हैं। हाँ, डेली तो सभी लोग शादी वाला वाजवान तो खाएंगे नहीं, ये साल में वंस ए वाइल कहीं चांस मिलता है, मगर रूटीन में अगर आप एक प्रोटोकॉल फॉलो करोगे, जो मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ, बहुत सारी बीमारियाँ जैसे प्री डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, पीसीओडीज़ है, सिंड्रोम्स, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हैं, उनसे हम बच सकते हैं। सबसे पहले क्या लेना है, आपको सलाद ले लेना है, खाना खाने से साथ आधा घंटा पहले या साथ ही आपको सलाद लेना है। उसके बाद आपको वेजिटेबल्स लेना चाहिए, फिर आपको दही है, फिर आपको प्रोटीन्स वगैरह ले सकते हैं, मीट है, बोलते हैं हफ्ते में 2 दफ़ा फ़िश भी ले सकते हैं, 2 दफ़ा चिकन ले सकते हैं, 2 दफ़ा मशरूम ले सकते हैं, 2 दफ़ा पनीर ले सकते हैं। सो एक मेनू बना के अगर हम लोग चलेंगे, शायद बहुत सारी बीमारियों से हम फाइट कर सकते हैं, एक डिसिप्लिन से हम रह सकते हैं, ताकि जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स या डायबिटीज़ वगैरह से हम बच सकते हैं। एक डिसिप्लिन से अगर हम खाएंगे तो एक ऑर्डर से खाएंगे, आल्दो ये फाइनल ग्राइंड होके एक ही चीज़ बनती है, या एक ट्रिक से जब हम खाएंगे तकरीबन हमारा अर्ली सैटिस्फाइड हो जाएगा, पेट फुल हो जाएगा, हम लोग कम खाएंगे, और जिसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो चावल से है, राइस से है, रोटी से है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स कम रखेंगे, आल्दो
जो प्रोटीन्स हैं ज़्यादा लेंगे भी, लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट्स कम लेंगे तो कम से कम डायबिटीज़ से बच सकते हैं। लेकिन वहाँ से अगर हम प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेंगे, लीवर पे दबाव पड़ेगा, किडनीज़ पे दबाव पड़ेगा। सो एक ऑर्डर हमें मेंटेन करने की ज़रूरत है। जो मैंने एग्जांपल दी कि शादी में जो वाजवान खाते हैं, एक टेक्निक से खाते हैं, जिसकी वजह से वो कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस नहीं होते हैं जो एक्सपेक्टेड होते हैं। इसलिए एक डिसिप्लिन से खाया जाए, शायद हमारा ओबेसिटी, फैटी लीवर, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन वगैरह तकरीबन बच सकते हैं हम लोग इन चीज़ों से। मुझे उम्मीद है मेरी इस तजवीज़ को आप पॉजिटिवली अंडरस्टैंड करेंगे और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आप ये इस्तेमाल भी करोगे ये ट्रिक्स। एट द एंड मैं ये बताना चाहूँगा, ईटिंग फाइबर फर्स्ट, देन प्रोटीन एंड फैट एंड फिनिशिंग विद कार्बोहाइड्रेट्स could be beneficial. Pay attention to fiber. All the best.